नमस्कार। चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। आज हम पीजीआई में हैं क्योंकि विशेषज्ञ से बात करना है। विषय बेहद गंभीर है। जी हाँ, सही समझा आपने, हीट वेव, जिससे देश का हर व्यक्ति प्रभावित है। गर्मी प्रचंड रूप अपना दिखा रही है, सूर्य की किरणें तीखी हो चुकी हैं, बाहर निकलना मुश्किल है। लू की चपेट इतनी खतरनाक है कि अगर आदमी सावधानी से ना निकले तो गश खा के गिर जाए और उसकी हालत खराब हो जाए। तो क्या है हीट वेव और कैसे इससे बचा जा सकता है? इससे जुड़े तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए आज हम पीजीआई के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर रविंद्र खैवाल जी के साथ हैं। वो हमें बताएंगे कि क्या है हीट वेव और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। स्वागत है सर आपका। सर आप बताएं दर्शकों को कि क्या है हीट वेव और क्यों स्थिति इतनी गंभीर होती जा रही है। देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि जो हीट वेव है, अगर पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर अगर 30 डिग्री से तापमान ज़्यादा होता है, और जो मैदानी क्षेत्र हैं अगर उसमें 40 डिग्री से, और कोस्टल एरिया में 37 डिग्री से, ये एक सामान्यतः भाषा में है। दूसरा तरीका ये है कि अगर कहीं का तापमान 30 डिग्री रहता है और वो तापमान 34.5 डिग्री हो जाता है, तो वो हीट वेव है, और अगर 36.5 हो जाता है तो सीवियर हीट वेव है। यानी कि सामान्यतः से 4.5 और 6.5 डिग्री और 2 स्टेशन पे अगर हम नाप लें तो वो हीट वेव की डेफिनेशन में आता है। अब बात करें तो हमारे यहाँ क्षेत्र में तापमान 42 से लेके 47 तक के बीच वेरी कर रहा है। कुछ आइसोलेटेड प्लेसेस भी हैं जहां पर बहुत तेजी से हम देख रहे हैं कि तापमान 48 या 49 के बीच रिकॉर्ड किया गया। तो ये जो तापमान है ये मुख्य रूप से 11 बजे से लेके 3 बजे के बीच रहता है। तो हमारी पहली कोशिश यही है कि हम पीक सन आवर में ना निकलें। अब जब हीट वेव की प्रभाव की बात करते हैं तो इसके 3 मुख्य कारक होते हैं। पहली चीज बाहर का तापमान या रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दूसरा हमारी बॉडी की कंडीशन यानी कि हमारा सेहत या स्वास्थ्य कैसा है, और तीसरा हम किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जब हीट वेव के इंपैक्ट हम देखते हैं या हीट रिलेटेड इलनेस, वो इन तीनों कारकों पर निर्भर करेगा। अब बात करें कि क्या हीट वेव के सिम्टम्स हो सकते हैं, तो हमें समझना होगा कि जैसे सबसे पहले हेडेक, उसके बाद बॉडी क्रैम्प्स, फिर डिजीनेस, फिर अगर आप ज्यादा देर बाहर काम कर रहे हैं तो बेसिकली आपका जो गट बैक्टीरिया है वो भी प्रभावित हो सकता है, यानी कि डिस्बायोसिस हो सकता है, या जैसे हमने हाइपोवोलेमिया भी हो सकता है। तो ये सारे इंपैक्ट जो हैं वो डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉस्टेशन या हीट स्ट्रोक, जो कि बहुत ही गंभीर गर्मी से संबंधित बीमारी है, उस अवस्था में ले जा सकते हैं। जी हाँ सर, आपका हीट वेव को लेकर एक रिसर्च भी है, तो उसके बारे में भी आप बताएं कि क्या उसकी फाइंडिंग रही है। देखिए, हमारे मुख्य रूप से काफ़ी रिसर्च आए हैं, जिनमें एक रिसर्च है जो ये दिखाता है कि अगर तापमान 34 डिग्री से ज़्यादा होता है तो हीट रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनका प्रभाव कम्युनिटी पर मुख्य रूप से विजिबल आ जाता है। दूसरा, जो बुजुर्ग हैं उनमें हम कह सकते हैं कि हीट रिलेटेड बीमारियां वो काफ़ी ज़्यादा हैं। खासतौर पे अगर हम देखें, बुजुर्ग के अलावा बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन, पीपल विद अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, जिनको चाहे वो डायबिटीज हो या हाइपरटेंशन हो, या फिर आप कह सकते हैं किडनी की बीमारी हो, या और कोई हेल्थ कंडीशन हो, वो ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं। अब बात करें रिसर्च की, तो वो रिसर्च ये थी कि खासतौर पे जब गाड़ी बाहर धूप में खड़ी रहती है तो उसका तापमान 65 से 70 डिग्री के बीच कहीं वेरी करता है। यानी कि जो हम कमरे में 25 से 30 बनाकर रखते हैं वहां का तापमान 30 से 40 डिग्री ज्यादा होता है। तो हमें ये सावधानी रखनी है कि गाड़ी जब भी हम धूप में खड़ी है और उसमें बैठने जा रहे हैं तो बैठने से पहले सुनिश्चित करें कि तापमान कुछ बैठने लायक हो जाए, यानी कि एकदम जल्दी ना मचाएं, क्योंकि ये आपके शरीर का जो केमिकल बैलेंस है, या आप कह सकते हैं कि हाइपर मतलब ब्लड प्रेशर है, उसको प्रभावित कर सकता है। आपको हेडेक हो सकता है, बॉडी क्रैम्प हो सकते हैं, या चक्कर आने जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात आती है कि हम कैसे इसको कम कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आप गाड़ी के जो ड्राइवर के लेफ्ट साइड वाला शीशा है उसको नीचे करिए, और जो पीछे वाले शीशे से 2-3 बार मारिए तो जो गर्म हवा है वो बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा सिंपल सा है, अगर आप थोड़ा शीशा नीचे रखेंगे तो उससे 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर कम हो सकता है। अगर आप शेड में खड़ी करते हैं तो वो 8 से 12 डिग्री टेम्परेचर कम हो सकता है। इसके अलावा अगर आप वेंटिलेशन या एग्जॉस्ट फैन टाइप एक सिस्टम होता है जो बैटरी ऑपरेटेड होता है, अगर उसको भी लगाते हैं तो 8 से 12 डिग्री टेम्परेचर देखने को
कम मिल सकता है। लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम छायादार प्लेस में गाड़ी खड़ी करें जी। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बेसिकली 12 डिग्री के आसपास टेम्परेचर वो कम रखता है। जी। तो उसके लिए हमें पेड़ भी लगाने होंगे अगर हम छायादार जगह पे चाहते हैं, जी। या जहां पर भी पार्किंग है अगर वहां पर शेड का भी अरेंजमेंट हो जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। हमने गाड़ी वालों को भी सजेस्ट किया है कि आप देखिए कि किस तरह से आप आईओटी बेस्ड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड बेसिकली सेंसर बनाए जो कलर कोडेड हो कि भाई अभी रेड है, अभी अंदर मत बैठिए, थोड़ा टेम्परेचर डाउन होने दीजिए, यानी कि 2-3 मिनट वेट करिए। या फिर आप बेसिकली जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, यानी कि खासतौर पे जो हमारी सीट वगैरह का या बाकी मटेरियल है उसे कैसे ऐसे बनाए कि गाड़ी इतनी मतलब जो ऊर्जा है उसको ना सोखे। तो ये सारे जब इम्पैक्ट है, मतलब इंडस्ट्रीज, कम्युनिटीज सब मिलके लेंगे तो हम हीट रिलेटेड होने वाली बीमारियों को कम कर जी। पाएंगे। सर, जैसा कि आपने गाड़ी का तो बता ही दिया और इसके लक्षण भी बता दिए कि अगर हीट वेव के शिकार होंगे तो क्या होगा। सर, कॉमन पब्लिक क्या सावधानियां बरते, उसकी जानकारी आप दीजिए ताकि वो हीट वेव का शिकार ना हो। देखिए, सावधानी पहली चीज यही है कि अगर जरूरी कार्य ना हो तो तेज धूप में ना निकले। अगर निकलना पड़ रहा है तो सिंपल हमें प्रिकॉशन लेनी है, यानी कि एक छाता, पानी की बोतल और अगर कोई जरूरी दवाइयां हैं तो साथ लेकर निकलें। इसके अलावा जो लूज क्लोथ हम उनको डालें, कॉटन क्लोथ इज द बेस्ट क्लोथ, और जो जूते हैं वो भी टाइट नहीं होने चाहिए। प्लस ताजे फल और सब्जियां खाएं, लाइट फूड लें, और जो ड्रिंक्स हैं, सुगरी ड्रिंक्स हैं या कॉफी है या चाय है, इसके सेवन को अवॉइड करें। बट हाँ, जो हमारे ट्रेडिशनल ड्रिंक हैं जैसे छाछ हुआ, नींबू पानी हुआ और सत्तू हुआ, हम इनका सेवन करें। तो ये जो है हमें हीट वेव के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देंगे। और हमेशा लाइट फूड करें। बच्चों के लिए हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बच्चों को हम गाड़ी के अंदर ना छोड़ के जाएं, भले ही थोड़ी देर के लिए भी हो, क्योंकि 10 से 15 डिग्री के अंदर ही तापमान इतना ज्यादा हो सकता है। और अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि किस तरह से राजस्थान में 2 बच्चों की भी मौत हुई है। वो खेलते खेलते हालांकि गाड़ी में चले गए थे और बिकॉज ऑफ दिस हाई टेम्परेचर एंड लेस ह्यूमिडिटी बेसिकली दे डाइड बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रोक। तो ये बहुत जरूरी है कि हम छोटी छोटी सावधानियों से हीट वेव से होने वाली बीमारियों को कम कर सकते हैं। जी। जैसा कि प्रोफेसर रविंद्र ने बताया कि हीट वेव तो है क्योंकि ये प्रकृति की देन है, लेकिन इससे बचाव के उपाय भी हमें खुद से अपनाने होंगे। रहन सहन और खान पान में बदलाव करने होंगे, एहतियात बरतने होंगे, तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा करना होगा और हल्का भोजन करना होगा। और कोशिश करनी होगी कि जब तेज धूप हो, यानी 12 से 3 या 4 बजे के बीच में बाहर जाना अवॉइड करें। तो सचेत रहिए, क्योंकि अगर हीट वेव के शिकार हो गए तो स्थिति खराब हो सकती है। तो बने रहिए अमर उजाला के साथ, वीना तिवारी के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।